जैसा दारी साहब ने बताया, सबके लिए, आप और प्रशासन के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए बहुत दुख की बात है कि आज 4-5 दिन हो गए रामधन का मर्डर हुआ है। अभी पुलिस और पूरा प्रशासन आपके साथ यहाँ बिजी है। अलग अलग टाइप से हम कोशिश कर रहे हैं, एडिशन साहब साथ में हैं, जल्दी से जल्दी इसका खुलासा हो ताकि परिवार को न्याय मिले। अभी आपने यदि सहमति की है तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका खुलासा हो और परिवार को इसमें न्याय देने की कोशिश करेंगे। दूसरी मांग, परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आर्थिक सहायता की मांग थी। तो क्योंकि रामधन ST कैटेगरी से था, तो इसमें पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत यदि किसी मर्डर किसी नॉन SC/ST ने किया है तो 8,25,000 का प्रावधान है और उसमें FIR पे 4,12,500 रुपये मिलेंगे और चालान पे 4,12,500 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा विधिक सेवा प्राधिकरण से भी 5 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान है इस मर्डर पे, तो वो भी हम जल्दी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आर्थिक सहायता परिवार को मिले ताकि परिवार को संबल मिले। तीसरा मांग की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कोष से भी पीड़ित परिवार को सहायता मिले, तो इसमें जिला प्रशासन पूरा प्रयास करेगा और प्रकरण बना के वहाँ सबमिट करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि इसमें भी पीड़ित परिवार को मैक्सिमम मुआवजा मिले। तीसरी मांग थी परिवार को, जो विधवा है रामधन जी की, उनको संविदा के आधार पर नौकरी मिले। तो हमने इनको आश्वासन दिया है कि हम जल्दी ही उनको भी संविदा के आधार पे या तो पंचायत समिति या नगर परिषद में लगाने का प्रयास करेंगे। परिवार को आर्थिक सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा का मामला है तो ये पुलिस प्रशासन और आप अपन सबकी जिम्मेदारी है कि परिवार को भी पीछे सुरक्षा मिले ताकि कहीं भी उनको भय नहीं रहे। और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की मांग है, तो जनरली ऐसे मामलों में पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से ही होता है। तो अब मैं PMO साहब से बात कर ली है, हम जल्दी अभी पोस्टमार्टम यहाँ से आप सहमति होते ही हाथों हाथ ही पोस्टमार्टम करवा देंगे ताकि परिवार को, आज 5 दिन हो गए, बॉडी टाइमली सुपुर्द कर सके। तो आप सब लोगों ने प्रशासन की बात को माना और आप और हम लोगों का यही, हाँ, इस पीड़ित प्रतिकर में ये भी प्रावधान है कि यदि नॉन SC/ST वर्ग ने यदि मर्डर किया है तो 5,000 रुपये मासिक पेंशन का है। परिवार के 2 बच्चों को 1,500 रुपये की, मतलब 3,000 की आर्थिक वो अपने पालनहार का है और 1,000 रुपये जो राजस्थान सरकार की पेंशन है। 9,000 रुपये ये पर मंथ उनको लगातार मिलेंगे ताकि परिवार को संबल हो। ये भी सरकार की योजना है। तो बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से आप लोगों ने प्रशासन की बात मानी, क्योंकि आप और हम लोगों का उद्देश्य एक ही था, किस तरह परिवार को संबल मिले। ये घटना जो हुई है इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन परिवार को संबल किस तरह मिले, यही सबका उद्देश्य था। आप सब लोगों ने प्रशासन और पुलिस में विश्वास किया और हमारी बात मानी, इसलिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बोल दिया, मैंने कह दिया कि हम जल्दी प्रकरण बना के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भिजवाएंगे। थैंक यू। भाई रामधन मीणा केस से 29 तारीख से लेकर आज तक के धरने के लिए आपने एक संघर्ष समिति बनाई थी। प्रशासन और पुलिस के अभी आधे घंटे के पहले निमंत्रण हम लोगों को मिला था। सब लोगों से हम पूछ के गए थे कि भाई जो भी कोई फैसला सर्वसम्मति हो, यदि आपका कोई आदेश हो तो उस आदेश को फिर हम जाके बात करें। आप लोगों ने, सब लोगों ने उसमें राय व्यक्त की थी। संघर्ष समिति के सारे लोग हमारे सीकर के ADM साहब बिश्नोई जी के
नेतृत्व में वार्ता में हमारे सेकंड के एसडीएम साहब, हमारे यहाँ के एडिशनल एसपी सामान्य मून साहब, हमारे रिंगस के डिप्टी एसपी हमारे महावीर मीणा जी, उन चारों से संघर्ष समिति ने चर्चा की। चर्चा में मुख्यतः हमारी जो मांग थी कि रामधन का जो भी हत्यारा है उनको गिरफ्तार किया जाए। दूसरी जो अपनी मांग थी कि रामधन का परिवार, क्योंकि उनके पिताजी नहीं है, वृद्ध मां है, पत्नी और 2 मासूम बच्चे हैं, उनको मुआवजा मिले, उसके बारे में हमारी चर्चा हुई है। और तीसरी चर्चा संविदा के रूप में रामधन की विवाह को नौकरी मिले। चौथी, क्योंकि कोई बड़ी मांग नहीं थी कि उसको सुरक्षा मिले, वो तो पुलिस का जिम्मेदारी भी बनती है। पुलिस को ये लगे कि भाई वाकई में उस परिवार पे फिर कोई दूसरी घटना घट सकती है, तो पुलिस अपने आप भी उस बात के लिए एडमिट कर लेती है। और 5वीं बात, वहां हम चर्चा नहीं कर पाए थे, लेकिन वो ये कि पुलिस भी चाहती है पोस्टमार्टम उसका बोर्ड के द्वारा करवाया जाए, तो वो तो ये भी करवाने में तैयार है थोड़ा, क्योंकि इनको भी जरूरी है कि वो पता भी चल जाएगा कि भाई किस काज से इसकी डेथ हुई है। इसलिए बहुत सौहार्दपूर्ण में जो आपका प्रतिनिधिमंडल था उसने बैठ के वहां चर्चा की। अब हमारे बीच में हमारे एडीएम साहब आए हैं, हमारे और आपके बीच में जो चर्चा हुई उस चर्चा के बारे में आप विस्तार से सारे विषय पे आप बताएंगे।